इस वीडियो में हम गुडविल चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है उस वीडियो का, वहां से आप जितने भी फॉर्मूले हैं गुडविल का वैल्यूएशन करने के वो सीख लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के बराबर करना है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो अब एवरेज प्रॉफिट हमें पहले निकालना पड़ेगा। देखिए, आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 12,000 2020 का है, 2021 का 18,000, 22 का 16,000, 2023 का 14,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे। 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड होगा। इसका देखिए हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 60,000 डिवाइड बाय 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपये। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और एवरेज प्रॉफिट 15,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, आपको क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ गई 45,000 रुपीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 देखिए, प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर एस फॉलो। तो देखिए 2019, 20, 21, 22 और 23 इन 5 साल का प्रॉफिट दिया है। आपसे कहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। मतलब 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसके 4 ईयर परचेज के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो पहले हमें यहाँ पर चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए देखिए हमें जो 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं इनका हम एवरेज निकालेंगे। तो 5 साल के प्रॉफिट को हम जोड़ रहे हैं, ये 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए इसका टोटल आ रहा है 21,93,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 4,38,600। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए गुडविल का वैल्यूएशन कहा गया है एवरेज प्रॉफिट के 4 ईयर परचेज के बराबर। तो 4,38,600 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई करके आ रहा है 17,54,400। ये हो गई हमारी गुडविल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अनु, बेबी और चेतन ये पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं तीनों। इन्होंने एक नया पार्टनर फॉर्म में लिया है दीप 1 अप्रैल 2023 1/5 शेयर के लिए। अब देखिए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमें फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल का अपना हिस्सा लेकर आएगा। तो इस पर्पस के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया है एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो देखिए आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले 4 साल का निकालेंगे और फिर 3 साल का निकालेंगे। 4 साल में तो हम ये चारों साल ले लेंगे। जब 3 साल की बात आएगी तो प्रीवियस 3 मतलब पिछले 3 साल, तो 2023, 22 और 21 लिया जाएगा। आप 20, 21, 22 नहीं लेंगे, प्रीवियस मतलब पिछले 3 साल। तो पिछला क्या होगा, सबसे पहला 23, फिर 22 और फिर 21। तो हम 2 बार एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स निकाल लेते हैं। 4 ईयर्स में तो हम चारों ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 2023 का, 2022, 2021 और 2020। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि ये 4 साल का है। तो देखिए इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 9,10,200 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,27,550। तो ये तो हमने 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला है। अब हम एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स निकालेंगे। तो देखिए 3 ईयर्स में हम 2023, 2022 और 2021 के प्रॉफिट को लेंगे, जो कि है 2,88,000, 1,81,800 और 1,87,200। अब इसे कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि ये 3 साल का प्रॉफिट है। तो ये आएगा हमारा 2,19,000। अब हम देखेंगे दोनों एवरेज प्रॉफिट में से कौन सा हायर मतलब ज्यादा है। तो देखिए 2,27,550 ज्यादा है, तो गुडविल का वैल्यूएशन
इसी के बेस पे किया जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट के 100% मतलब 100% मतलब 1 टाइम, तो 2,27,550 इंटू 100/100 करेंगे तो यही आएगा 2,27,550। तो ये हो गया हमारा गुडविल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे 4। पूरव एंड पूर्वी 2 पार्टनर हैं, 2:1 इनका रेशियो है। पर्व को इन्होंने एडमिट किया है 1/4 हिस्से के लिए। अब जब नया पार्टनर एडमिट किया है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 years विच एवर इज हायर। मतलब पिछले 4 साल या 5 साल दोनों में से जो ज्यादा होगा उसके 4 टाइम्स के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। अब आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो देखिए हम यहाँ पर 2 बार एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो 2 बार कैसे निकालेंगे, पहले 5 साल का, उसके बाद 4 साल। तो 4 साल कौन से वाले लिए जाएंगे, 20, 21, 22 और 23। 19 नहीं लेंगे, प्रीवियस का मतलब पिछले 3 साल, तो पिछले में 2023, 22, 21 और 20 आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। पहले हम पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देखिए पिछले 5 साल में 14,000, 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय 5 होगा। तो यहाँ से हम देखें ये टोटल आ रहा है 70,500 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा 14,100। तो ये पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है। इसी तरीके से हम पिछले 4 साल का निकालेंगे। तो इसमें हम 2020, 21, 22 और 23 का प्रॉफिट लेंगे। 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16 प्लस 15 डिवाइड बाय 4 होगा, क्योंकि ये 4 साल का प्रॉफिट है। तो इसे हम करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 56,500 डिवाइड बाय 4 करेंगे, सॉरी, क्योंकि 4 साल का है। तो ये आएगा 14,125। तो देखिए दोनों में से कौन सा एवरेज प्रॉफिट जा रहा है, 4 साल का। तो इसी के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो देखिए गुडविल कैसे आएगी, इन्होंने कहा है एवरेज प्रॉफिट के 4 ईयर परचेज के बराबर। तो 14,125 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 56,500। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ से हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे उसमें एक पास्ट एडजस्टमेंट भी है, जो कि हम उसे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट को एवरेज निकालने के लिए कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे असिन और श्रेयस 2 पार्टनर हैं। इन्होंने श्याम को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और इसलिए इन्हें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। मतलब पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 year परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, और नीचे देखिए एक बात कही है 2019-20 के लिए। 2019-20 मतलब ये वाला 31 मार्च 2020 वाला जो प्रॉफिट है वो 2019-20 का प्रॉफिट है। कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। मतलब इस ईयर के प्रॉफिट में से एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 25,000, वो घटा हुआ है। तो पहले हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे एवरेज निकालने के लिए। देखिए एवरेज प्रॉफिट के लिए हम 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। 2019 का प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये। देखिए 2020 का प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन इस 1 लाख का जो ये प्रॉफिट आया है ये 25,000 के एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने के बाद आया है। इसलिए पहले हमें इस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का देखिए ये पूरा फॉर्मूला है, मैं आपको इससे पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। इसमें देखिए नेट प्रॉफिट में जितने भी एबनॉर्मल लॉस या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऐसे लॉस जो कि P&L में डेबिटेड है लेकिन वो बिजनेस में हर साल होने वाले एक्सपेंस या लॉस नहीं है, नॉर्मल ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस या लॉस नहीं है, तो हम उसे वापस ऐड कर देते हैं। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है या स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की वजह से कोई गेन हो गया है तो वो हम लेस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑपरेटिंग नेचर का गेन नहीं है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस एडजस्टेड है 2019-20 के प्रॉफिट में, तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो देखिए जो 1 लाख का प्रॉफिट दिया है 2019-20 का, उसमें हम ये 25,000 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 2019-20 का। इसके बाद 2021 का प्रॉफिट है 1,87,500। फिर 2022 का लॉस है तो प्लस ना करके माइनस कर देंगे 62,500। इसके बाद 1,25,000। तो इस तरीके से टोटल करके फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा आ रहा है 5 लाख, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपए। अब देखिए गुडविल कैसे आएगा, गुडविल के बारे में कहा है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3 लाख रुपए।
ये आ गई हमारी गुडविल। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मधु और विधि पार्टनर हैं, 3 और 2 रेशियो है। इन्होंने मनु को एडमिट किया है और इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना है। मनु को एडमिट किया है 2/5 शेयर के लिए। अब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा 2 ईयर परचेस ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन इसके ब्रैकेट में भी इंफॉर्मेशन दी है। जैसे ये दिया है प्रॉफिट 2023 का 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। ये एक एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने के बाद वाला प्रॉफिट है। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, उसके बाद वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसे ही देखिए 2022 में लॉस हुआ है 80,000 रुपये का, इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। देखिए ये जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया है, ये हमारा कोई एनुअल एक्सपेंस नहीं है, रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए इसे भी हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हर साल नहीं होता है। एक्सपेंस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर को क्या करते हैं, ऐड। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा वो नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसी ये देखिए 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये भी हमारा हर साल होने वाला प्रॉफिट नहीं है, गेन नहीं है, इसे हम माइनस कर देंगे। ये हमारा एबनॉर्मल नेचर का गेन है, तो जो कि हर साल नहीं होता है। इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर माइनस कर देते हैं। तो अब हम पहले इन प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका एवरेज निकाल के गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो 2023 का प्रॉफिट है 30,000, लेकिन ये प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जो कि एक एबनॉर्मल लॉस है। हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 2023 का 70,000 रुपये। इसके बाद 2022 का लॉस है 80,000 रुपये, तो हम इधर माइनस लगा देते हैं। अब इधर देखिए एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,10,000, जो कि मैंने आपको बताया ये एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है, कभी कभी होता है, फ्यूचर में नहीं होगा, इसीलिए इसे वापस ऐड कर दिया। तो हमारा ये प्रॉफिट बन गया अब 30,000। इसके बाद 2021 में प्रॉफिट हुआ है 1,10,000। इसमें एक एबनॉर्मल गेन शामिल है, जो कि फिक्स एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ है, उसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग नेचर का गेन नहीं है। तो ये हमारा आ गया अब 80,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो तीनों साल का जो प्रॉफिट है 70,000, 30,000 और 80,000, इसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 रुपये। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में कहा गया है 2 ईयर परचेस ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट है 60,000, इसका 2 ईयर परचेस मतलब 1,20,000 हो गई गुडविल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तरंग परचेस्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए तरंग ने ज्योति के बिजनेस को खरीदा है और ज्योति के जो बिजनेस के पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस है, वो दी हुई है और उसमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट भी हैं, उन्हें हम करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले दिया है 1,00,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है 2021 में। इसमें एक एबनॉर्मल गेन शामिल है, तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं एबनॉर्मल गेन को। इसके बाद देखिए 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है, प्लस, तो ये हम प्लस कर देंगे। 2023 का जो प्रॉफिट है 1,12,500, इसमें 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है। तो जो एक्सपेंस इस साल नहीं हुआ है 2023 में, लेकिन फ्यूचर में तो ये खर्चा हुआ करेगा, इसीलिए हम इसे माइनस कर देंगे, जो क्योंकि ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है। तो जैसे एक्सपेंस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ऐड करते हैं, ऐसी एक्सपेंस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर माइनस किया जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 2021 का जो 1,00,000 प्रॉफिट दिया है, इसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 12,500 का, उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 87,500। 2022 का प्रॉफिट दिया है 1,25,000, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस एडजस्टेड है, तो उसे हम ऐड कर देंगे 25,000 को, तो ये हो जाएगा 1,50,000। 2023 का प्रॉफिट दिया है 1,12,500, इसमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर है 12,500 को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपये। तो ये तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो तीनों को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वो आएगा 1,12,500 रुपये। अब इस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है, और गुडविल के बारे में कहा गया है 2 ईयर परचेस, मतलब इसके 2 टाइम्स के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। तो 1,12,500 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,25,000 रुपये,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब है बाबू और चारू, ये 3 पार्टनर हैं इक्वल। इन्होंने दमन को एडमिट किया है इक्वल शेयर के लिए। तो देखिए, इसलिए इन्हें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। देखिए, इन्होंने बताया है ऑन 1 अप्रैल 2022 अ कार फॉर ₹1 lakh was purchased and debited to travelling expense account, on which depreciation is to be charged at 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is credit to income for the year ended 31st March 2022 and 23। तो ये 2 एडजस्टमेंट हमें करनी है। देखिए, 1 अप्रैल 2022 मतलब जो ईयर 31 मार्च 2023 को एंड हुआ है वही स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2022। तो इस ईयर की बात है। इस ईयर में क्या हुआ, इन्होंने एक कार खरीदी है और कार खरीदना एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन इन्होंने इसे कहाँ डेबिट कर दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंस है। मतलब इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के रिकॉर्ड कर दिया है, जिस पर कि डेप्रिसिएशन लगना है 25% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड कर दिया गया है, इसका मतलब उसे P&L में DR कर दिया गया है, जबकि वो तो एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना चाहिए कार को, लेकिन इन्होंने इस कार को P&L में DR कर दिया। इससे उस ईयर का प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए उसे हम वापस ऐड कर देंगे। लेकिन एक और बात, इन्होंने जब उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, कैपिटल एक्सपेंस नहीं माना, तो इन्होंने डेप तो लगाया नहीं होगा। लेकिन अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इस पर डेप भी लगना चाहिए, और इसीलिए हम डेप यहाँ पे नीचे माइनस करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम इन प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, जो 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है ये 2018-19 है, इस तरीके से ये 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23। तो ये आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। पहले हम इन प्रॉफिट को लिख लेते हैं। अब हम सबसे पहली एडजस्टमेंट देखते हैं कि इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया है। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं तो क्या करते हैं, उसे प्लस क्यों करते हैं। तो देखिए, इस ईयर में हुआ है ये, इन्होंने एक कार खरीदी और उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, मतलब P&L में DR कर दिया। इससे इस ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, इसीलिए हम उसे वापस ऐड कर देंगे। इसके अलावा अब हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब हम उसे अब कैपिटल एक्सपेंस मान रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे, कार को एसेट मान लिया है तो अब उस पर डेप भी लगाना पड़ेगा। तो डेप माइनस करेंगे, कितना डेप लगना है, 25%। ये डेप इस ईयर में भी लगेगा और आने वाले ईयर्स में भी लगेगा, लेकिन आगे के ईयर्स की हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पे ये डेप इस ईयर का तो माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को ये कार खरीदी थी, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 पूरा ईयर हमने यूज़ किया है, तो डेप भी पूरे साल का लगेगा। तो ये हो गया, पहली गलती को हमने सही कर दिया। अब हम बात करेंगे इसमें जो और गलती दी हुई है, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 और 23। ये इन 2 ईयर्स में गलती हुई है कि 10,000 का जो इनकम हुई है, इंटरेस्ट मिला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर, वो 2022 और 23 में इंक्लूड है। तो देखिए, जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम होती है, ये देखिए इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए इसे कंसिडर नहीं करते हैं। तो जिस ईयर के प्रॉफिट में ये इनकम इंक्लूड है, हम उसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो ये बताया गया 2022 और 2023। तो 10,000 इसमें से और 10,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। देखिए, इन ईयर्स के प्रॉफिट में कुछ भी नहीं था, इन दोनों में है। तो हम इधर देखते हैं कि इनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। 2021-22 का हो गया 7 लाख और 2022-23 का हो गया 5,25,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ देखिए, ये जो 2022-23 का ये लॉस है, माइनस का है। तो अब हम 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और ये माइनस में करेंगे क्योंकि ये लॉस है, डिवाइड बाय 5 किया जाएगा। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,35,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। उसके बारे में कहा गया है कि गुडविल वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट है, इसका 4 ईयर परचेस निकालेंगे तो आएगा 9,40,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Kanika brings her share of goodwill in cash
गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2-year परचेस ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। अब आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनके एवरेज के 2-year परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए इसमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट दी हैं, पहले हम उन्हें एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम इन जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उससे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले दिया है 2021 का प्रॉफिट, उसमें 50,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखिए फिक्स एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं होता है। ये प्रॉफिट हर साल तो होता नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का कोई प्रॉफिट अगर होता है तो उसे हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा रेगुलर नेचर का प्रॉफिट नहीं है। इनकम ऐसी है, ये इनकम जो कि फ्यूचर में नहीं हुआ करेगी, इसीलिए इसे लेस कर देते हैं। अब देखिए 2022 में लॉस हुआ 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। इसमें 31,000 का लॉस बाय फायर एडजस्टेड है। देखिए जो लॉस बाय फायर है वो हमारा एक्सीडेंटल लॉस है, इससे हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाता है, लेकिन ये हमारा ऑपरेटिंग नेचर का लॉस नहीं है, इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम इसे ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस के नाम से। इसके बाद 2023 का प्रॉफिट दिया है 70,000, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000। देखिए ये दोनों ही इनकम है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है ये भी इनकम है, और इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे ये भी इनकम है, लेकिन ये दोनों ही हमारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इसीलिए इन्हें माइनस कर देते हैं। एक तो एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ये कोई हमारा नॉर्मल गेन नहीं है, ये एक्सीडेंट की वजह से कोई हमें क्लेम मिला है, तो ये एबनॉर्मल गेन या इनकम कही जा सकती है। और दूसरा जो इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसे माइनस करेंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, ये हमारी बिजनेस की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है उससे इनकम ये जनरेट नहीं हुई है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसे माइनस कर देंगे। आगे देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। तो देखिए पहले हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, फिर पता करेंगे कि कनिका को कितनी गुडविल लानी पड़ेगी। सबसे पहले हम तीनों ईयर्स के नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए ये तो हमने नेट प्रॉफिट लिख दिए हैं, अब हम इनमें एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे 2021 वाले में एक सेल ऑन फिक्स एसेट पर जो प्रॉफिट है 5,000 वो इंक्लूड है, उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा ये ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं है। इसके अलावा लॉस बाय फायर इस ईयर में एडजस्टेड है, तो उसे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। इसके बाद इस ईयर में एक तो इंश्योरेंस क्लेम का 18,000 इंक्लूड है, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम है। इसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इसीलिए इसे भी माइनस कर देंगे। तो अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2021 का 45,000, इसमें 10,000 हो गया और इधर हो गया 44,000। तो ये हमारा तीनों साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम तीनों ईयर्स का प्रॉफिट जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 33,000। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। हम जो गुडविल वैल्यू कर रहे हैं ये गुडविल ऑफ फर्म है, मतलब ये पूरी फर्म की गुडविल है। 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 33,000 आया है, इसका 2 ईयर परचेस करेंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 66,000। अब देखिए जो नया पार्टनर आया है, नई पार्टनर आई है कनिका। अब कनिका तो पूरी फर्म की जो गुडविल है वो तो नहीं लेकर आएगी, वो जितने हिस्से के लिए आई है फर्म की गुडविल का उतना ही हिस्सा वो लेकर आएगी। तो आप देखिए कनिका कितने हिस्से के लिए आई है, 1/4 शेयर के लिए, तो जो फर्म की गुडविल है उसका वो 1/4 लेकर आएगी, जो कि आया 16,500 रुपये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सुमित परचेज्ड अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ पर सुमित ने अमित का बिजनेस खरीदा है, जब अमित का बिजनेस खरीदा है तो वो अमित को उसके बिजनेस की गुडविल का भी पेमेंट करेगा, इसलिए अमित के बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। कैसे किया गया है? 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन ये नेट प्रॉफिट है, इनको हम नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमें जो एडजस्टमेंट दिए हैं वो इन प्रॉफिट्स में करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब इस ईयर के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस 20,000 का एडजस्टेड है। और आप जानते हैं एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए? ऐड किया जाता है। इसके बाद
अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2021, मतलब इस ईयर में एक फिक्स एसेट बेची थी और उससे 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस ईयर के P&L अकाउंट में क्रेडिटेड है। तो फिक्स एसेट से जो इनकम हुई है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की या एबनॉर्मल गेन कह सकते हैं। तो ये हमारा गेन जो है वो लेस कर दिया जाएगा, जिससे कि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकें। इसके बाद 31 मार्च 2022 वाले ईयर में एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। मतलब इस ईयर में क्या हुआ, एक एसेट का हम इंश्योरेंस करवाना भूल गए, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बैठता है, 15,000। तो देखिए इस ईयर में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम भले नहीं पे किया, लेकिन फ्यूचर में तो पे करना पड़ेगा। अगर हम इंश्योरेंस करवाते तो प्रीमियम पे करते और वो 15,000 इस ईयर के प्रॉफिट में से कम हो जाता, तब वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता। तो जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस हमने पे नहीं किया है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, जिसे कहते हैं एक्सपेंस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। जैसे एक्सपेंस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ऐड किया जाता है, वैसे ही एक्सपेंस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ऐसा एक्सपेंस जो भविष्य में हुआ करेगा, जो कि अभी नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में होगा, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसे लेस कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेंस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। तो अब हम पहले चारों ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हमने नेट प्रॉफिट लिख दिए। अब देखिए पहले पॉइंट में कहा था कि 20,000 रुपये का जो लॉस है वो डेबिटेड है 31 मार्च 2020 के प्रॉफिट में से, ये जो कि एबनॉर्मल लॉस है, इसीलिए उसे हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपये। इस ईयर के प्रॉफिट में एक फिक्स एसेट को बेचने से गेन हुआ था 25,000, वो शामिल है, जो कि हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये हो गया 1,20,000। इस ईयर के प्रॉफिट में एक एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो पे नहीं किया है, जो कि एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर एक्सपेंस है, तो इसलिए उसे माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। इस ईयर में कुछ नहीं है तो यही नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, चारों साल का प्रॉफिट जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,41,250। अब हम निकालेंगे गुडविल। तो देखिए गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में क्या कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बराबर। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,41,250 इंटू 2 करेंगे 2,82,500। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10।